नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम आपको वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहेंगे। सबसे पहले आपने वेल्डिंग वर्कशॉप वेल्डिंग ट्रेड में एडमिशन लिया है। वेल्डिंग ट्रेड से की उपयोगिता क्या है? सबसे पहले हमें वेल्डिंग के बारे में ही पढ़ना है कि वेल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग क्या है, यानी वेल्डिंग की जो परिभाषा है क्या है। वेल्डिंग की परिभाषा अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है, दो समान या असमान धातुओं को गर्म कर या बिना गर्म किए पिघलाकर या बिना पिघलाए दबाव देकर या बिना दबाव के फिलर मेटल या बिना फिलर मेटल के जोड़ने की विधि को वेल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस परिभाषा को देख रहे हैं, इसको बारीकी से समझने के लिए क्या है, दो समान धातुएं। समान धातुएं वो होती हैं जिनका जो केमिकली जो उसका कंपोजिशन है वो समान होता है। यानी जैसे आपने माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील के साथ जोड़ना, आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ना, बिल्कुल समान धातुएं होनी चाहिए। दूसरा असमान धातुएं, यानी वेल्डिंग के द्वारा हम असमान धातुओं को भी जोड़ सकते हैं। असमान धातुएं वे होती हैं कि आपने एमएस के साथ एमएस अलॉय को जोड़ दिया, कॉपर के साथ पीतल को जोड़ दिया, पीतल के साथ ब्रॉन्ज धातु को जोड़ दिया। तो असमान धातुओं को जोड़ना, उनको गर्म कर कर या बिना गर्म किए, यानी आप उसे हीट देकर या बिना हीट के जोड़ सकते हैं, बिना पिघलाए दबाव देकर और बिना दबाव के, यानी आप उसके ऊपर दबाव देकर भी जोड़ सकते हैं और बिना दबाव देकर भी जोड़ सकते हैं। उसके साथ बिना फिलर मटेरियल, जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, आपने आमतौर पर देखा है बाजार के अंदर वेल्डिंग करने के लिए छड़ होती है तो वो फिलर मटेरियल होता है, तो उस फिलर मटेरियल की मदद से भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विधि से आप जो वेल्डिंग करते हैं, आप जब जोड़ लगाते हैं तो उसे ही वेल्डिंग कहते हैं। आज आपकी जो क्लास है वेल्डिंग की है। वेल्डिंग इस परिभाषा के ऊपर ही निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से अपने जोड़ को जोड़ना चाहते हैं। कि जितने भी आपके वेल्डिंग के टाइप्स हैं, जितनी भी वेल्डिंग की तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स, वो सब टाइप्स इस परिभाषा के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि इस परिभाषा में मैंने वो सब कुछ लिखा है जो एक वेल्डिंग करने के लिए जरूरी है। जैसे दो समान असमान धातुओं को गर्म करके बिना गर्म किए पिघलाकर या बिना पिघलाकर दबाव देकर या बिना दबाव के फिलर मेटल या बिना फिलर मेटल के वेल्डिंग करने की विधि को वेल्डिंग कहते हैं। जोड़ने की विधि को वेल्डिंग कहते हैं। इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे। अब बात मैं करता हूं, मैंने जैसे इसका जो संपर्क है इसको वेल्डिंग से जोड़ने की कोशिश की है। मैंने नीचे वेल्डिंग का वर्गीकरण लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। अब मैं देखते हैं कि इस परिभाषा के साथ यह हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये मैच करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के वर्गीकरण को जानेंगे। सबसे पहले हमें वेल्डिंग के बारे में जानना है कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, वेल्डिंग दो प्रकार की होती है। वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग।
इसके दो नाम हैं, फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दूसरा है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग यानी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग वो होगी जिसमें आप प्रेशर का यूज करते हैं, और फ्यूजन वेल्डिंग वो होगी जिसमें आप प्रेशर का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए इसके दो नाम है, फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब बात आती है किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। किसी भी मेटल को आप जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें हीट की आवश्यकता होती है। तो हीट के क्या स्रोत हैं, हीट कहाँ से हमें जनरेट करनी है, हीट कहाँ से हमें पैदा करनी है। तो हीट किसी भी धातु को जोड़ने के लिए हमें हीट तीन बातों के ऊपर निर्भर करती है। एक इलेक्ट्रिक, यानी हम हीट को इलेक्ट्रिक के द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, गैस के ज्वलन के कारण भी हम हीट को उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड है केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन या केमिकल के जलाने से भी हम हीट को उत्पन्न कर सकते हैं। ये रासायनिक क्रिया में आएगी जिसे केमिकली रिएक्शन बोलेंगे हम। ये जो केमिकल जो हीट है ये केमिकली रिएक्शन होती है, उसके द्वारा हम हीट को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीट, हम एक एक पॉइंट को ना बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक हीट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा जब हम मेटल को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम हीट को इलेक्ट्रिक के द्वारा जनरेट करेंगे, और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम हीट को गैस के द्वारा जनरेट करेंगे, या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम हीट को केमिकली रिएक्शन के द्वारा पैदा करेंगे। इसी बात को समझने के लिए मैंने ये जो चार्ट बनाया है वो उसमें दिखाया है कि इलेक्ट्रिक हीट के बारे में मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा हम जो टेक्निक यूज करते हैं धातु को जोड़ने के लिए, या मेथड यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा धातु को जोड़ने के लिए जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पहले आता है मेटल आर्क वेल्डिंग। आप जिस वेल्डिंग को जनरली अपने आसपास देखते हैं, आपने देखा होगा एक वेल्डिंग शॉप पर होल्डर के और एक छड़ की मदद से वेल्डिंग करते हैं, तो वो टेक्निक मेटल आर्क वेल्डिंग मेथड के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। सेकंड है कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये एक आधुनिक वेल्डिंग है। ये आर्क वेल्डिंग के ही टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिक हीट आप इसको लिख सकते हैं आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक हीट को आप आर्क वेल्डिंग भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा जब आप हीट करके जोड़ लगाते हैं तो वो आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। और आर्क वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की आर्क वेल्डिंग होंगी। तो उनमें 5 प्रकार में कौन कौन सी वेल्डिंग है? मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा कार्बन आर्क वेल्डिंग, तीसरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, चौथा इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, और पांचवा आपका एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ये सब आर्क वेल्डिंग के टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिक के द्वारा हीट हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वेल्डिंग कौन सी है? आर्क। अगर हम हीट को इलेक्ट्रिक के द्वारा जनरेट करते हैं तो वो आर्क वेल्डिंग होती है। और आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार आर्क वेल्डिंग के हैं: मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग और एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ये सब आर्क वेल्डिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैस वेल्डिंग। गैस के द्वारा जब हम हीट को
जब आप गैसों के द्वारा हीट को जनरेट करते हैं और उस हीट से आप धातु को जोड़ लगाते हैं तो आपकी जो वेल्डिंग बनेगी वो बनेगी गैस वेल्डिंग। उस गैस वेल्डिंग में आप जो गैसों का यूज करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है और दूसरी ज्वलनशील गैस का प्रयोग करते हैं। ज्वलनशील गैस आपके एसिटिलीन की हो सकती है। जो भी गैस जलती है यानी ईंधन का काम करती है, जैसे पेट्रोलियम गैस है आपकी, खाना बनाते हैं वो ईंधनीय गैस है, हाइड्रोजन गैस है वो ईंधन गैस है, आपकी एसिटिलीन ईंधन गैस है। तो जितनी भी गैसें ईंधन गैस है वो उनमें से एक गैस दूसरी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हर गैस के साथ ऑक्सीजन गैस को ही लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन गैस की जो प्राथमिकता है लेने की वो इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन गैस गैसों को या ईंधन को जलाने में सहायक है। वो स्वयं जलती नहीं है, ऑक्सीजन गैस जलती नहीं है लेकिन गैसों को जलाने में सहायक है। विदाउट ऑक्सीजन के अगर कहीं ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो आप किसी भी ईंधन को जला नहीं सकते, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो गैसें हो, लकड़ी हो, पत्तियां हो, ग्रास हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। आप किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन वहां पर मौजूद नहीं है तो आप नहीं जला सकते। तो जब आप गैसों को जलाने से ताप प्राप्त करते हैं तो गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। और गैस वेल्डिंग में जो गैसों का यूज करते हैं, एक गैस तो जलाने में सहायक होगी और दूसरी गैस ईंधनीय गैस होगी। जलाने में सहायक ऑक्सीजन गैस, दूसरी ईंधन गैस में कोई भी आप जो जल सकती है उनमें से किसी भी गैस का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है केमिकल। केमिकल के द्वारा जब आप हीट जनरेट करते हैं, केमिकल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था केमिकली रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक क्रिया। जब आप किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा हीट जनरेट करते हैं तो वो केमिकली रिएक्शन के द्वारा हीट की गई केमिकल वेल्डिंग में जाती है, जिसका एक मेथड है थर्मिक वेल्डिंग। थर्मिक वेल्डिंग, थर्मिक क्यों कहते हैं इसको? थर्मिक एक प्रकार का एक रासायनिक पदार्थ है जो 2-3 धातुओं या 2-3 केमिकल्स के मिलने से बनता है और उसको गर्म कर हम जोड़ लगाते हैं तो वो केमिकली रिएक्शन में आता है। ये एक रासायनिक वेल्डिंग होती है, इसको हम कह सकते हैं केमिकली रिएक्शन वेल्डिंग। रासायनिक क्रिया करके जब धातु का हम जोड़ लगाते हैं तो वो केमिकली रिएक्शन वेल्डिंग में जाएगी। नेक्स्ट है, इसके बाद ये तो हमने अभी आपसे बात की है फ्यूजन वेल्डिंग की। ये फ्यूजन वेल्डिंग है या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, यानी जितनी भी मैंने ये टेक्निक्स बताई हैं, ये मेथड वेल्डिंग के बताए हैं, इनमें किसी में भी प्रेशर का यूज नहीं होता है। फ्यूजन किया जाता है, धातु को डायरेक्ट रूप से फ्यूज किया जाएगा, साथ में जो आपका फिलर मटेरियल है वो भी फ्यूज होगा और उसके द्वारा आप गैप को भरने में कामयाबी हासिल करेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट है आपका नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। दबाव के साथ देखिए आप, मैंने अभी वहां पर 2 लिखा था, समान धातु या समान धातु तो आप जोड़ ही सकते हैं, लेकिन उनको गर्म किए और बिना गर्म किए, ठीक है। ये बातें अब देखिए आप, यहाँ पर पिघलाकर या बिना पिघलाए दबाव देकर या बिना दबाव के मेटल के द्वारा, बिना फिलर मेटल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर फिट कर रही है ना, मैच कर रही है इस परिभाषा के साथ। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरा है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब प्रेशर वेल्डिंग है कि ऐसी वेल्डिंग जिसमें हम प्रेशर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो। जिस मेथड में हम धातुओं को जोड़ने के लिए दबाव का प्रयोग करेंगे वो सारे मेथड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहलाएंगे या प्रेशर वेल्डिंग कहलाएंगे, चाहे वो कोई भी मेथड हो। उनमें जनरली जो हम देखने में आती है उसमें भी हीट के स्रोत होते हैं। हीट इलेक्ट्रिक के द्वारा पैदा होती है, आपकी ब्लैक स्मिथ या भट्टी के द्वारा हीट प्राप्त की जाती है। थर्ड आपका केमिकल के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर हीट गैस के द्वारा भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर गैस के द्वारा हीट प्राप्त नहीं की जाती है। बाकी इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों सेम है।
अब बात आती है इलेक्ट्रिक के द्वारा ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें हम धातु को फ्यूज नहीं करेंगे और दबाव के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हम नॉन फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो नॉन फ्यूजन का मतलब है धातु को दबाव के साथ जोड़ना। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा जब हम हीट उत्पन्न करते हैं और हमें दबाव की जरूरत पड़ती है, तो उस समय जो वेल्डिंग बनती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग बनती है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस विधि में हम हाई रेजिस्टेंस को पैदा करते हैं, और हाई रेजिस्टेंस पैदा करने के बाद धातु तक हीट को पहुंचाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक न्यूमेटिक तरीके से, एक ऑटोमेटिकली तरीके से दबाव को प्रेस करते हैं, जिससे धातु में जोड़ लग जाता है। उसका कितने मेथड है? उसके भी 5 तरीके हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के भी 5 तरीके हैं। पहला है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा है स्विंग वेल्डिंग, तीसरा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, 4 है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग, और 5 है परक्यूशन वेल्डिंग। ये सभी टेक्निक्स नॉन प्रेशर वेल्डिंग में जाएंगी, प्रेशर वेल्डिंग में जाएंगी, यानी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में जाएंगी। दोनों में आप अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर जो वेल्डिंग जो मेथड लिखे गए हैं उनमें सब में फ्यूजन टेक्निक्स है, यानी नॉन प्रेशर टेक्निक का यूज हो रहा है, और यहाँ पर जितने भी वेल्डिंग्स लिखी है यहाँ पर प्रेशर का प्रयोग हो रहा है। पहले स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट का मतलब क्या होता है? एक स्पॉट लगाना। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर एक ऐसे बिंदु लगा देता हूं तो क्या हुआ है? स्पॉट हुआ। एक पर्टिकुलर जगह जहां पर हमें वेल्डिंग करनी है, एक फिक्स होती है ये जगह। जब कोई चीज फिक्स हो जाती है, कोई चीज अगर मैं ये कहता हूं कि ये कोई आपका पार्ट है, और मैं कहता हूं कि ठीक इस जगह पर हमें इसमें एक होल करना है, तो जब एक ठीक जगह की बात होती है, जब उस पर आप मार्किंग करते हैं तो उसे स्पॉट बोलते हैं। हम जनरली कहते हैं ना, कहीं गए हम घूमने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर घूमने वाले मेन स्पॉट क्या है? कहते हैं यहाँ पर घूमने के लिए मेन स्पॉट क्या है? तो घूमने के लिए मेन स्पॉट का मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं। तो उसी प्रकार से जॉब की कोई जॉब है, उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर वो वेल्ड करते हैं, न कि पूरे जॉब पर। इन टेक्निक से, इन मेथड के द्वारा पूरा जॉब वेल्ड किया जाता है, और इस मेथड के द्वारा जॉब को पूरा वेल्ड नहीं किया जाता है। पूरे एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर हम स्पॉट लगाते हैं, जहां पर हम वेल्डिंग करते हैं, जहां पर हमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग जैसा ही है। सीम वेल्डिंग को हम कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। सीम वेल्डिंग का दूसरा नाम है कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग। क्या है? कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग। कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग इसलिए इसको बोलते हैं, कंटिन्यू का मतलब है लगातार। इसमें एक पर्टिकुलर जगह पर स्पॉट लग रहा था स्पॉट वेल्डिंग में। अब दूसरी वेल्डिंग आई सीम वेल्डिंग या कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग, यानी बड़ी कोई शीट है उसके ऊपर कंटिन्यू वेल्डिंग करनी है। कंटिन्यू का मतलब है पर्टिकुलर जगह, ये कोई शीट है, अब इसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक लगातार वेल्डिंग नहीं करनी है, कंटिन्यू वेल्डिंग करनी है। यानी पहला नेगेट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। तो बीच बीच में जगह स्पेस रहेंगे, लेकिन स्पॉट उसके फिक्स होंगे कि कितनी दूरी पे लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग। हम इन वेल्डिंग के बारे में अगली क्लास के अंदर डीपली पढ़ेंगे कि मेटल वार्प वेल्डिंग का वर्किंग मेथड क्या है। इन सभी वेल्डिंगों
उसको हम पढ़ेंगे। थर्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी ठीक इसी प्रकार से होती है। प्रोजेक्शन में क्या है, इसमें तो नहीं क्या होगा, गोल होते हैं सीम में और स्पॉट में। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है, खांचे बनते हैं ऐसे। अब दूसरा क्या होगा, ऐसे, यानी ऐसे कह सकते हैं, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे धंसता है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लोग देखे होंगे आपने ऐसे कि नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट फंसाया जाता है, धंसाया जाता है। तो जब उस मेथड का हम प्रयोग करते हैं वो बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। एज इट स्पॉट वेल्डिंग, यानी इसका मेथड जो है ये सब एक ही तरीके से होती है, लेकिन मशीनों की जो वर्किंग मेथड है, उसके इलेक्ट्रोड्स, उसका थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है फ्लैश बैक वेल्डिंग। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के द्वारा आप लेग जॉइंट लगाते हैं, लेकिन बट जॉइंट का आप नहीं लगा सकते। क्यों? उसका कारण है, बट जॉइंट नहीं लगता है इससे। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये जो मेथड है वेल्डिंग के, ये पतली सीटों के लिए होते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा हम पतली सीटों को जोड़ते हैं। अगर हमने एक सीट के ऊपर दूसरी सीट रख दी, सपोज यू, हम कहते हैं कि ये जो जॉइंट है हम मैक्सिमम 6 mm तक लगा सकते हैं, 6 mm तक, और हमने 2 सीट जोड़नी है बट जॉइंट के द्वारा। तो 6 mm की तो एक थी, दूसरी भी 6 की, तो कितनी mm हो गई, 12 mm। मोटाई कितनी हो गई, 12 mm, और उसके बीच में गैप, तो इसके द्वारा नहीं जोड़ पाएंगे ना, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं, 6 mm या 3 mm। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं सकता कि हमें 6 mm जोड़नी है तो 3 mm वाली ले ले, क्योंकि एक जोड़ की भी एक मानक है, उसे 3 mm से ही जोड़ना है, तो आप उसे 1.5 mm का नहीं ले सकते। तो ऐसी जगहों पे ये टेक्निक जो है बट जॉइंट लगाने में फेल हो जाती है, तो वहां पर फ्लैश बैक वेल्डिंग का मेथड का प्रचलन आया। उसके द्वारा टेक्निक्स यही है, उसके द्वारा फ्लैश बट वेल्डिंग मेथड के द्वारा बट जोड़ लगाने का तरीका हमारे सामने आया। परक्यूशन भी फ्लैश बैक और परक्यूशन का मेथड जो है वो एक तरह से सेम है। नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। आपने ब्लैक स्मिथ में इसका आपने देखा होगा, ब्लैक स्मिथ के बारे में। ब्लैक स्मिथ क्या होती है, फोर्ज वेल्डिंग का नाम सुना होगा आपने। ब्लैक स्मिथ हम इसको फोर्ज वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। आपने जनरली देखे होंगे अपने आसपास लाहौर जो लोहार होते हैं, आपके जो हथियार, जो मतलब आपके जो घर में प्रयोग होने वाले काटने वाले जो साधन होते हैं, जैसे फावड़ा हुआ, आपका दराती हुई, तलवार हुई, तो इन सब चीजों की क्या करते हैं, वो धार लगाने का काम करते हैं भट्टी में। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा किसी चीज को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, वो भट्टी के अंदर उसको गर्म करते हैं प्लास्टिक अवस्था तक, गर्म करने के बाद दूसरा जॉइंट उसके ऊपर रखकर उसके ऊपर हैमर से चोट मार देते हैं। तो चोट मारने का मतलब फोर्स करना, उसको फोर्स देना, दबाव देना। तो वो जो मेथड है ब्लैक स्मिथ का मेथड है, उसे फोर्स वेल्डिंग के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसका दूसरा नाम फोर्स वेल्डिंग भी कह सकते हैं। थर्ड है केमिकल। केमिकल में वही थर्मिट वेल्डिंग है, ये एक अपवाद है। थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसे हम फ्यूजन वेल्डिंग में भी रखते हैं और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में भी रखते हैं, क्योंकि एक ऐसी वेल्डिंग है ये दोनों से दोस्ती रखती है। एक एंगल से अगर हम इसको देखते हैं तो ये प्रेशर वेल्डिंग है, दूसरे एंगल से हम इसको देखते हैं तो ये फ्यूजन वेल्डिंग है। लेकिन अब वो एंगल क्या है, कैसे है, इतना लंबा तो हम इस पॉइंट पे नहीं चलेंगे, वरना आपका माइंड जो है हौच-पौच हो जाएगा। तो फिलहाल हमने इन वेल्डिंगों के बारे में पढ़ा है। अगली वाली क्लास आपको इन वेल्डिंग की जो डीपली नॉलेज है, इनको करने का जो तरीका है, किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है, वो सारी बातें हम 1 by 1 डीपली
पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ सभी के समझ में ये टॉपिक आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई है। अगर किसी के समझ में ये बात नहीं आई है, कोई आपको शंका है, तो आप अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करने से पहले अपनी बात को रख लेंगे और उस बात का निदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।